हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर लॉ स्टूडेंट के सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हिंदू लीगल सिस्टम को समझने के लिए भी बेसिक फाउंडेशन बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आए बिना किसी बोरिंग लेक्चर के, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं ब्लैक कोट लॉ एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू लॉ भारत का एक प्राचीन और इम्पोर्टेंट पर्सनल लॉ है जो मेनली हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पर अप्लाई होता है। यह लॉ उनके जीवन का के कई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और मेंटेनेंस और फैमिली रिलेशनशिप्स। हिंदू लॉ की रूट्स बहुत पुरानी है और इसका विकास समय के साथ कस्टम, रिलीजियस टेक्स्ट और मॉडर्न लेजिस्लेशन के जरिए हुआ है। इस लॉ का डेवलपमेंट दो मेजर सोर्सेज से हुआ है, एंशियंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। एंशियंट सोर्सेज में श्रुति, स्मृति और कमेंट्रीज शामिल हैं, जो कि धार्मिक और सामाजिक वैल्यूज पर आधारित हैं। इन्होंने हिंदू समाज के नियमों और ड्यूटीज का फाउंडेशन तैयार किया। दूसरी तरफ मॉडर्न सोर्सेज जैसे एक्ट्स, हिंदू मैरिज एक्ट्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट्स, कोर्ट्स के जजमेंट, प्रेसिडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल और जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस जैसे कंसेप्ट ने हिंदू लॉ को मॉडर्न और समय के हिसाब से रिलेवेंट बनाया। आज के समय में हिंदू लॉ एक मिक्स रिलीजियस वैल्यूज और लीगल रूल्स, जिसमें ट्रेडिशंस और लॉ दोनों का बैलेंसिंग एक्ट होता है। इसलिए सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ को समझना जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि हिंदू लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा बना है, कैसे डेवलप हुआ और आज किस तरह से यूज किया जा रहा है। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, आइए हम इसे और विस्तार से पढ़ते हैं। हिंदू लॉ भारत का एक प्राचीन और डायनामिक पर्सनल लॉ सिस्टम है जो मेनली हिंदू, जैन, सिख्स और बुद्धिस्ट पर लागू होता है। ये उनके जीवन का पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करता है, जैसे मैरिज हो गई, एडॉप्टेशन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस। ओके। हिंदू लॉ का विकास हजारों सालों में हुआ है, जिसमें धार्मिक ग्रंथों, सामाजिक रिवाजों, ऋषि मुनि के व्याख्याएं और आधुनिक कानूनी व्यवस्थाओं का योगदान रहता है। इसलिए हिंदू लॉ का सोर्स दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। अब इन सोर्सेज को हम और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है एंशियंट सोर्सेज, प्राचीन स्रोत। प्राचीन सोर्सेज वो हैं जो हिंदू लॉ के ट्रेडिशनल बेस को बनाते हैं। ये मेनली रिलीजियस और मोरल वैल्यूज पर आधारित होते हैं। इनके चार मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला जो है श्रुति है। इसका जो मतलब होता है जो सुना गया हो, ये डिवाइन ओरिजिन माना जाता है। ओके। श्रुति को सबसे प्राचीन और प्राइमरी सोर्स माना गया है। ओके, आप इसको नोट करते रहिए। इनमें जैसे कि वेदास, वेदास में ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और उपनिषद शामिल हैं। श्रुति में जीवन का नियम, ड्यूटीज और धर्म के बारे में गाइडलाइंस दी गई है। ये मेनली मोरल, स्पिरिचुअल और रिचुअलिस्टिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, जो कि है स्मृति। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जो याद किया गया हो। स्मृति श्रुति के बाद का सेकंड मेजर सोर्स है। इन्हें ऋषि मुनियों ने श्रुति के इंटरप्रिटेशन के रूप में लिखा है। स्मृतिज ने व्यवहारिक मतलब कि प्रैक्टिकल रूल्स बताए, जैसे शादी, विरासत, दंड, पनिशमेंट, ओके, एक्सेट्रा। थ्री टाइप्स ऑफ स्मृति। अब हम थ्री टाइप्स स्मृतिज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है धर्मशास्त्र, यानी कि मनुस्मृति, यज्ञवाक्य स्मृति, नारद स्मृति। दूसरा है गृह सूत्र, हाउस होल्ड रूल्स वगैरह जो होते हैं जिसमें। थर्ड है धर्म सूत्र, डेली कंडक्ट एंड सोशल ड्यूटीज। ओके। और फोर्थ है, सॉरी, थर्ड हम स्तंभ के बारे में बात करेंगे, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, निबंध और टीकाएं और संहिताएं। स्मृतिज को समझने के लिए जो व्याख्याएं स्कॉलर्स ने लिखी हैं उन्हें कमेंट्रीज, टीकाएं कहते हैं। ये भी एक हिंदू लॉ का सोर्स है। जब कई स्मृतिज को कंबाइन करके उनके रूल्स को एक्सप्लेन किया गया तो वो डाइजेस्ट, संग्रह कहलाए। ओके। इनसे ही दो मेजर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ
मिताक्षर और दयाभागा का विकास हुआ। एग्जाम्पल, मिताक्षर बाय विजयनगेश्वर, दयाभागा बाय जिमूता वाहना। ओके, तो चौथा स्तंभ हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ का, कस्टम एंड यूजेस, रिवाज और परंपराएं। ठीक है, हिंदू लॉ इनसे भी निकल कर आया है। हिंदू लॉ में कस्टम्स, परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है। अगर कोई कस्टम समझने में एक्सेप्टेड हो, लोगों के द्वारा फॉलो किया जाए और लॉ के विरुद्ध ना हो, तो उसे भी वैलिड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाएगा। ओके, जैसे कि विलेज मैरिज ट्रेडिशंस, जैसे गाँवों में शादियाँ होती हैं पुराने पुराने तरीकों से, कास्ट बेस्ड रिचुअल्स एक्सेट्रा। सेकंड है मॉडर्न सोर्सेस, मॉडर्न आधुनिक स्रोत। जब ब्रिटिश रूल आया और फिर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के थ्रू लीगल सिस्टम डेवलप हुआ, तब कई नए सोर्सेज हिंदू लॉ में आए। इन्हें मॉडर्न सोर्सेज कहा जाता है। सबसे पहला है लेजिस्लेशन, विधायन या अधिनियम। आज के समय में सबसे ऑथोरिटेटिव सोर्सेज लेजिस्लेशन ही है। पार्लियामेंट ने कई कोडिफाइड लॉज बनाए जो हिंदू पर्सनल लॉ लाइफ से रिलेटेड है। इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट एक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मैरिज एंड डाइवोर्स के रूल्स वगैरह होते हैं इसमें। सेकंड है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, विरासत इनहेरिटेंस के कानून वगैरह होते हैं इसमें। थर्ड है हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, गोद लेना और गुजारा भत्ता। फोर्थ है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ओके, अब सेकंड मॉडर्न सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। जुडिशियल डिसीजन, कोर्ट्स के जजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज बन गए हैं, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी मुद्दे पर डिसीजन दिया है, तो वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कोर्ट ने कई बार कस्टम्स को वैलिडेट किया या इनवैलिडेट भी किया। अब थर्ड है मॉडर्न सोर्सेज में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, न्याय, समता और सद्भावना। जब कोई क्लियर लॉ नहीं होता, तब जजेस अपने कंसाइंस, फेयरनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल पे डिसीजन लेते हैं। ये कंसेप्ट ब्रिटिश सिस्टम से आया। इसका यूज तब होता है जब एग्जिस्टिंग लॉ या कस्टम्स अवेलेबल ना हो। अब फोर्थ मॉडर्न सोर्सेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। हिंदू लॉ का कोई भी पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, इन सब के असर हिंदू पर्सनल लॉज पर भी पड़ते हैं। इस वजह से कई बार ओल्ड कस्टम या लॉज को मॉडर्नाइज किया गया है। इसका जो पूरा हमने पढ़ा है, इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। ठीक है, निष्कर्ष सब चीजों का। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एक वाइड और रिच मिक्स है रिलीजियस बिलीफ, सामाजिक परंपराओं और मॉडर्न लॉस का। जहां एक तरफ श्रुति, स्मृति, कस्टम्स जैसे एंशिएंट सोर्सेज हिंदू लॉ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लेजिस्लेशन, कोर्ट डिसीजन और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे मॉडर्न, फेयर और समय के अनुकूल बनाया है। आज के टाइम में कोडिफाइड लॉज और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ही ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जब तक कोई कस्टम या पुरानी प्रैक्टिसेस अनरीजनेबल नहीं है, तब तक वो भी लॉ का पार्ट मानी जाती है। हिंदू लॉ के सोर्सेज को समझने इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि हिंदू समाज में लॉ का विकास कैसे हुआ और कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्न लॉ एक साथ काम करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और आगे हम हिंदू लॉ के बारे में और जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें।